Students, today we will study about article the. बच्चों, आज हम आर्टिकल द के बारे में पढ़ेंगे. द इज़ अ डेफिनेट आर्टिकल. द एक द एक डेफिनेट आर्टिकल है, एक निश्चित आर्टिकल है. इट इज़ यूज्ड व्हेन वी स्पीक ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग ऑलरेडी रेफर्ड टू. इसका उपयोग कब किया जाता है? जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की बात कर रहे होते हैं जिसका कि पहले से ही उस व्यक्ति या वस्तु की बात हो रही है, पहले से ही उसको संदर्भित किया जा रहा हो. ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति, ऐसे पर्सन्स या थिंग्स के साथ द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, द बुक यू वॉन्ट इज़ आउट ऑफ प्रिंट. एक बुक की बात हो रही थी जिसे तुम चाहते हो वह आउट ऑफ प्रिंट है, यानी कि प्रकाशन से बाहर है, अभी प्रकाशित नहीं हुई है. ही इज़ द बॉय हु हैज़ वन द गोल्ड मेडल. वह लड़का है जिसे गोल्ड मेडल मिला है या जिसने गोल्ड मेडल जीता है. तो ये जो दोनों एग्जाम्पल्स हैं, इसमें पहले से ही बात हो रही होती है किसी थिंग की या पर्सन की. तो ऐसे जो थिंग या पर्सन होते हैं जिनको पहले से ही, जिनके बारे में बात हो रही होती है और रेफर्ड किया जा रहा होता है उनको पहले से ही, ऐसे पर्सन्स या थिंग के साथ आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है. द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ सैक्रेड बुक्स, न्यूज़पेपर, रिवर्स, magazines, seas, oceans, group of islands, mountain ranges, gulfs, and things which are unique of their own kinds. इसके अलावा द जो आर्टिकल है इसका यूज़ सैक्रेड बुक्स यानी पवित्र पुस्तकों के साथ, न्यूज़पेपर अखबार, रिवर्स नदियाँ, मैगजीन्स पत्रिकाएं, सीज समुद्र, ओशियंस महासागर जो होते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स द्वीपों के समूह, माउंटेन रेंजेस पर्वत श्रृंखलाएं, गल्फ्स खाड़ियाँ, एंड थिंग्स विच आर यूनिक ऑफ देयर ओन काइंड्स. और ऐसी थिंग्स के साथ यूज़ किया जाता है द का जो कि यूनिक होती है. यूनिक यानी जो एकमात्र होती है, विशिष्ट होती है अपने आप में. ऐसी सारी थिंग्स के साथ आर्टिकल द को यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, the Ramayana. You all know that the Ramayana is a sacred book of Hindu. आप सभी जानते हैं कि रामायण जो है वह एक पवित्र पुस्तक है हिंदुओं की. द टाइम्स ऑफ इंडिया इज अ न्यूज़पेपर. द गैंग्स गंगा नदी के बारे में है ये. द इलस्ट्रेटेड वीकली यह एक मैगजीन है. द अरेबियन सी यह एक समुद्र है, सागर है. द इंडियन ओशियन यह एक महासागर है जिसे हिंद महासागर कहा जाता है. द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है. द हिमालयाज एक माउंटेन रेंज है, हिमालय. द पर्शियन गल्फ अरब सागर को कहा जाता है, अरब की खाड़ी को कहा जाता है, गल्फ यानी खाड़ियाँ. द सन द मून ये अपने आप में यूनिक है, एक ही है पूरे यूनिवर्स में. इसलिए इन सारे वर्ड्स के साथ आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है. इसके अलावा आर्टिकल द का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं? इट इज़ ऑल्सो यूज्ड विथ सुपरलेटिव डिग्री. इनका प्रयोग सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ भी किया जाता है. एडजेक्टिव की जो डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, उनके साथ भी आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट. बेस्ट इज़ अ सुपरलेटिव डिग्री. बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है किसकी? गुड की. गुड, बेटर, बेस्ट. तो ये एक सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए इसके साथ आर्टिकल द का यूज़ किया गया है. वन मोर नोट फॉर यू, द इज़ नेवर यूज्ड. एक और नोट है आप सभी के लिए, द को हमें कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए. कहाँ पर? वो अब हम समझते हैं. प्रॉपर नाउन्स, जो भी प्रॉपर नाउन्स होती है यानी कोई पर्टिकुलर पर्सन का नेम है, पर्टिकुलर प्लेस का नेम है, उनके साथ कभी भी
द का यूज़ नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली इज़ अ गुड सिटी, दिल्ली एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि एक प्रॉपर प्लेस है, इसलिए इसके साथ द का यूज़ नहीं करना चाहिए। जॉन वर्क्स हार्ड, जॉन एक प्रॉपर नाउन है, एक पर्टिकुलर पर्सन का नेम है, इसलिए इसके साथ द यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमें द कहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ भी कभी भी द यूज़ नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल करेजियस इज़ ए वर्च्यू, करेजियस इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, करेजियस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए इसके साथ भी द का यूज़ नहीं होता है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए इसके साथ भी द का यूज़ कभी नहीं होगा। मटेरियल नाउन्स, जो मटेरियल नाउन्स होती है उनके साथ भी द यूज़ नहीं किया जाता है। गोल्ड इज़ अ प्रेशियस मेटल, गोल्ड इज़ अ मटेरियल नाउन, गोल्ड एक मटेरियल नाउन है, इसलिए इसके साथ कभी भी द का यूज़ नहीं होगा। मर्क्यूरी इज़ यूज्ड इन थर्मोमीटर, मर्क्यूरी भी एक मटेरियल नाउन है, इसलिए इसके साथ भी कभी भी द का यूज़ नहीं किया जाता। इस तरह से आपको मैंने आज बताया है कि हमें द का यूज़ कहाँ करना चाहिए और कहाँ पर नहीं करना चाहिए। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।